बंगाल चुनाव में दंगइयों से निपटने के लिए अमित शाह का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर गृह मंत्रालय बंगाल में तैनात करेगा 2 लाख जवान। निष्पक्ष चुनाव के लिए दिल्ली से बंगाल भेजे जाएंगे 2 लाख सीपीएफ जवान। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अब गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव है वो निष्पक्ष हो, वो स्वतंत्र रूप से हो, इसको लेकर अब वहां पर 2000 जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया जाएगा। ये बड़ी खबर है और हर एक कंपनी में 100 जवान होंगे, तो ऐसे में जाहिर तौर पर 2 लाख जवान जो है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर वहां पर तैनात किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है। ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि हमने बार बार देखा है कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो वहां पर किस तरीके से सीधे जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनसे ममता बनर्जी टीएमसी के जो नेता हैं वो भिड़ जाते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या 2 लाख की संख्या है जवानों की, वहां पर जिन्हें तैनात किया जाएगा। और गृह मंत्रालय ने इलेक्शन कमीशन के अनुरोध पर यह बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल को लेकर लिया है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा रही है। जब जब चुनाव हुए हैं वहां पर पूरा पोलिंग बूथ जो है एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया। इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई। वहां से ईवीएम जो है वो चोरी कर ली गई। जो पोलिंग बूथ पर तमाम अलग अलग जो पार्टी के एजेंट रहते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट दंगई वहां पर की गई। इन सब चीजों से निपटने के लिए अब गृह मंत्रालय अमित शाह ने यह बड़ा फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन के अनुरोध पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि चुनाव जो है वो स्वतंत्र हो, वो निष्पक्ष हो। यही सुनिश्चित करने के लिए वहां पर इन जवानों की तैनाती की जाए। और अब दिल्ली से ये 2 लाख जवान जो हैं वो पश्चिम बंगाल भेजे जाएंगे और वहां पर 2 फेज में जो चुनाव होना है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसका कहीं ना कहीं सुनिश्चित करते हुए ये जवान नजर आएंगे। तो सीपीएफ यानी सेंट्रल पुलिस फोर्स की ये 2000 कंपनियां वहां पर तैनात होगी। एक कंपनी में 100 जवान होते हैं और इस तरीके से कुल 2 लाख सीपीएफ जवान वहां पर तैनात किए जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से उठाया गया है। हालांकि चूंकि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहां पर रैलियों का दौर जारी है, चुनाव प्रचार में नेता जुटे हुए हैं, तो ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा से आई हैं, जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मार्च कर रहे हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो खास तौर पर महिलाएं हैं, वो जो डरी हुई हैं, जो वोट डालने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लोग ये आश्वासन देते हुए नजर आए कि आपकी सुरक्षा का ख्याल हम रखेंगे और आप अपना कीमती वोट जो है जिस मर्जी पार्टी को चाहे उस मर्जी पार्टी को दे। ये साफ तौर पर वहां की जो स्थानीय निवासी, खास तौर पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ही साफ तौर पर जानकारी दी है। क्या कहा है सुनिए। फौजी आया था और बोलते हैं डरने की बात कोई नहीं है, चुनाव के लिए साहस हिम्मत बढ़ गया है। तो नहीं कुछ नहीं किसी क्या बोलेंगे? खूब अच्छा लगा है। हाँ बहुत अच्छा, साहस हुआ, हिम्मत हुआ, किसी बात की डर नहीं है। अब लेडीज था, जेंट्स था, सब कुछ है। क्या बोला आपको वो लोग? कोई डरने की बात नहीं है, साहस से हिम्मत से रहना, साहस बढ़ गया। आपका नाम? रिंकू दास। এসেছিল আমাদের গ্রামে, আমাদের সাহস বাড়লো, অনেক ভালো লাগছে। ফৌজি এসেছিল, আমাদেরকে খুব সুন্দর লাগলো। কি বললো আপনাকে? আমাদেরকে বললো যে কেউ যদি তোমাদেরকে যদি ভোট দেওয়ার জন্য যে প্যারাসুট দিবা দেয় যদি, তো হচ্ছে না দেয়নি আমাদেরকে, আমরা নিজের ইচ্ছায় ভোট দেব। কতটা সাহস হচ্ছে মানে? আমাদের অনেক সাহস বাড়লো। কারা এসেছিল? মহিলা বাহিনী? হ্যাঁ মহিলারা এসেছিল। আচ্ছা, মানে সিআরপিএফ? হ্যাঁ সিআরপিএফ এসেছিল।
তাহলে সাহস করে ভোট দিতে হ্যাঁ পারবেন? পারবো, সাহস করে ভোট দিতে পারবো। আপনার নাম? ভবানী दास। तो पश्चिम बंगाल के मालदा में ये स्थानीय महिलाएं हैं जो इस बात को लेकर काफी कहीं ना कहीं खुश हैं कि सेना के जवान उनके बीच पहुंच रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है और उन्हें उनकी सुरक्षा का पूरा भरोसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने जो आपको मतदान का अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल करिए और निश्चिंत होकर आप वोट डालने जाइएगा। ये साफ तौर पर उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब तक जो देखने को मिला कि टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी लोग वहां पर इस तरीके से गुंडाई करते हैं, वहां पर लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। ये केंद्रीय सुरक्षा बल ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं और लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आप चिंता ना करें। जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो सुरक्षा बल संभालेंगे और इसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी बयान दिया है। क्या कहा है सुनिए। बहुत जरूरी है, हिसाब तो करना चाहिए। यहाँ जो हिंदू लोग के ऊपर अत्याचार किया, जब वो ब्रतो माइती को रोथी वाला आड़ी, उनको हिसाब नहीं होगा। जिन्होंने टाउन क्लब में पेट्रोल बम किया, जो साउथ दक्षिण केंदामरी गांव में चुन चुन के हिंदू घर को आग में जलाया, उनका हिसाब तो करना चाहिए। हिसाब होगा, बहुत अच्छा बात होता है। दादा चुनाव तो होने वाला है, लेकिन बंगाल का अभी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सिक्वेंस क्या सिद्धार्थ इंता पुलिस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल, कंट्रोल, डिप्लॉयमेंट जितना दिन तक इलेक्शन कमीशन का हाथ में नहीं जाएगा तब तक इस तरीके से हादसा होते ही रहेगा। और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता समीक भट्टाचार्य ने भी, जो लगातार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का जिक्र वहां पर हो रहा है और ये खबर सामने आई है, उसको लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो हिंसा होती है चुनाव के वक्त, उसे बंगाल की जनता बखूबी तरीके से जानती है कि कौन करवाता है, लेकिन स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ही वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। ये जवान वहां पर भेजे जाएंगे। क्या कहा है समीक भट्टाचार्य ने, सुनिए। पश्चिम बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिसाइज हो चुका है। पश्चिम बंगाल में टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, किसी आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। पश्चिम बंगाल में प्री पोल और पोस्ट पोल जो वायलेंस होता है और उसके लिए कितना जिम्मेदार प्रशासन है वो पश्चिम बंगाल की आम जनता जानते हैं। इसलिए चुनाव आयोग एक निरपेक्ष चुनाव अगर बंगाल की जनता की उपलब्ध हो, इसी का कारण अगर कुछ स्टेप लिया तो वो सोच सकते हैं। एक क्वेश्चन बार बार उठ के आ रहा है, पुलिस और जो सीआईएसएफ है वो अपना काम करेंगे इलेक्शन में, अपना काम वो लोग इलेक्शन में करेंगे? अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, बहुत कुछ होना बाकी है। तो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 2 चरण में इस बार वोटिंग होगी। पहला जो मतदान होगा वो 23 अप्रैल को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। नतीजे 4 मई को सामने आएंगे और इसी को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक तरफ एसआईआर पर रोक नहीं लगी, वहां पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी और दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग ने ही ये सिफारिश की गृह मंत्रालय से कि आप यहां पर सेना के जवानों को भेजिए और इस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए आम जन की। तो जाहिर तौर पर वहां पर क्या स्थिति रहेगी चुनाव तक, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।